हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। और अकाउंटिंग का फिर से एमसीक्यू का एक सेशन आपके सामने आया है जिसमें हम लोग बात करेंगे टोटल 10 क्वेश्चन का। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपके सामने इसमें होंगे। और जिस जिस क्वालिटी के पिछले सेशन में को एमसीक्यूज था उसी क्वालिटीज़ का होगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। और जितने भी सेशन इस चैनल पर अभी तक लिए गए हैं अकाउंट्स के, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको इस सेशन जो अभी तक सेशन हुआ है उसमें नहीं मिलने को देखने को मिले, मतलब उसमें अभी नहीं बताया गया है। तो आपको नेक्स्ट सेशन का वेट करना होगा। तो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और इसमें आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और अपने कमेंट में इसका आंसर देना है और अपना स्कोर भी बताना है। पॉज करके आप लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट। ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं वो क्या फाइंड आउट करते हैं उससे। तो इसमें आपको बताना होगा। ये क्लास में भी बताया जा चुका है, पिछले वाले सेशन में आप ट्रेडिंग अकाउंट का सारा देखेंगे तो पता चलेगा। तो इसका ऑप्शन आपके सामने ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन ऑफ द पार्टनर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो हम लोग इसमें बताए भी थे कि ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं कि क्या ग्रॉस और प्रॉफिट है या लॉस है। आप लोग को पता होगा जब हम लोग वो ट्रायल बैलेंस का सेशन जब लिए थे तो उसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाए थे और प्रॉफिट लॉस अकाउंट दोनों एक साथ बनाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये फाइनेंशियल पोजीशन है, तो ये किस में पता चलेगा, बैलेंस शीट में। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग सैलरीज आर नोन एज। ये अभी तक नहीं बताया गया आपको, बट अभी ये नेक्स्ट वाले सेशन में बताया जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या बताता है, सोन क्या करता है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी कहने का मतलब है कि सैलरी तो अकाउंट में रिकॉर्ड हो चुका है, बट कैंडिडेट जिसको सैलरी देना था वो सैलरी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो टास्क हो चुका है मगर वो रियल में परफॉर्म नहीं हुआ। तो इसमें ऑप्शन बताना है आपको क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी आर सोन एज। तो यहाँ पे देखिए अगर हम किसी को पैसा नहीं दिए हैं तो वो क्या है, एक तरह का लाइबिलिटी है, क्योंकि उसको देना है, कर्ज है कंपनी के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड हम कर चुके हैं अकाउंट में कि सैलरी दे दिया गया है बट वो कैंडिडेट को सैलरी नहीं मिला, तो ये क्या है, एक तरह का लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस शीट इज ए। क्या है बैलेंस शीट, क्या है, स्टेटमेंट है, अकाउंट है, लेजर है, बुक है, क्या है। अकाउंट तो आपका ये बैलेंस शीट वो तो है ही नहीं। लेज़र तो आपका बता ही दिया गया। क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो हम लोग लेज़र में करते हैं, जनरल लेज़र। अब बुक तो अलग चीज़ है, बुक कीपिंग। तो ये बचा आपका स्टेटमेंट, तो ये है आपका बैलेंस शीट, बाकी ये सारा नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या है, एक तरह का स्टेटमेंट है जिसमें पता चलता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, किस टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वेजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वेजेस क्या है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये भी अभी आपको नहीं बताया गया है। एक्सपेंसेस में हम लोग इसको बताएंगे, सैलरी एंड वेजेस का। अगर चैनल के साथ आप कंटिन्यू बने हैं तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, या अगर आप कहीं पढ़ चुके हैं तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। वेजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वेजेस किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन से भी आपको पता चल जाएगा। कैपिटल इज एन एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस। अब देखिए वेजेज एंड सैलरी में क्या डिफरेंस है। वेजेज और सैलरी, ये तो आपको सैलरी मंथली मिलता है, और वेजेज जो होता है पार्ट टाइम होता है, पर डे के हिसाब से भी होता है, वीकली के भी हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये होता है वेजेज। ये आपको 2 दिन 3 दिन, ज़्यादातर पर डे के हिसाब से होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट कैंडिडेट को देते हैं, प्रोडक्शन करवाते हैं और कैंडिडेट को वेजेस दे देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। वेजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबनॉर्मल लॉस डेबिटेड टू। अब यहाँ पे देखिए लॉस भी आप लोग को अपने यहाँ इस चैनल पे नहीं बताया गया अभी। ठीक है, तो ये भी बताया जाएगा। तो एबनॉर्मल लॉस है, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है आपका एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस तो जो कि हम लोग हमेशा लेके चलते हैं कि वो होना ही है, और एबनॉर्मल जो नहीं होना चाहिए फिर भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए डेबिटेड है, तो लॉस अकाउंट है और डेबिटेड है, तो बताइए किस में जाएगा एबनॉर्मल लॉस।
तो ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस शीट इज ए डैश ऑफ द एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ ए कंसर्न एज ऑन पार्टिकुलर डेट, ठीक है। बैलेंस शीट जो है इज ए डैश ऑफ द एसेट्स, एसेट्स का क्या है वो बैलेंस शीट्स, या लायबिलिटी या कैपिटल ऑफ ए कंसर्न पार्टिकुलर डेट, किसी भी एक डेट का, ठीक है। पार्टिकुलर डेट का एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल क्या है, कैपिटल का जो बैलेंस शीट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ये अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट है ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट, तो अकाउंट आप लोग को बता दिया गया है, ठीक है। तो अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। तो अकाउंट 3 टाइप का था, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट का कौन सा एग्जाम्पल है, कैपिटल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होगा, बाकी ये सब बिल्डिंग अकाउंट ये सब सारा रियल अकाउंट में आएगा, कैश अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये सब, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेन्यू इज कंसीडर्ड एज बीइंग अर्न व्हेन, रिवेन्यू इज कंसीडर्ड एज बीइंग अर्न व्हेन, जब हम अर्न करते हैं तो रिवेन्यू हम कब कंसीडर करते हैं, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, कैश इज रिसीव्ड, अगर कैश रिसीव करते हैं तो रिवेन्यू कंसीडर किया जाता है, या प्रोडक्शन डन हो जाता है तब रिवेन्यू कंसीडर किया जाता है, या सेल इज़ इफेक्टेड होता है तब रिवेन्यू कंसीडर किया जाता है। तो इसमें बताइए कौन सा होगा, या परचेज इज़ डन, परचेज जब हो जाता है तो रिवेन्यू कंसीडर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सेल इज इफेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ, जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताया गया है, जो भी कॉन्सेप्ट से देखिए क्वेश्चन आ गया है, तो कॉन्सेप्ट जो भी बताया गया है इसमें कह रहा है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट्स का बात किया जाता है, कौन से कॉन्सेप्ट में ये किया जाता है। एंटिटी कॉन्सेप्ट में तो बताया गया था कि जो अपने आपके ऑनर या कंपनी होंगे दोनों अलग अलग होंगे। एक्यूरल बेसिस में बताया गया था कि सैलरी बाद में मिले या पहले मिले, टाइम मेजर नहीं करता है, जिस मंथ का सैलरी उसी में रिकॉर्ड होगा। मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया था कि जो भी मेजरमेंट होता है वो सारा मनी के टर्म में होता है, यानी कि फाइनेंशियल टर्म में होता है। और आपका डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट एंड क्रेडिट का बात किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इवन द ऑनर ऑफ द बिजनेस हु प्रोवाइड कैपिटल ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, अगर वो कैपिटल देता है ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर, तो उसका बताइए क्या होगा। अगर कोई जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट आपको दिया है एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, तो इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि अगर कोई ओनर बिजनेस में कैपिटल प्रोवाइड करता है बट वो एज ए ट्रीट होता है क्रेडिटर, तो वो किस कॉन्सेप्ट में आएगा। इसका मतलब क्या है कि ओनर और कंपनी दोनों अलग अलग होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा सीधा एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि ओनर और कैपिटल दोनों कंपनी दोनों अलग अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये था आपका टोटल 10 क्वेश्चन, जो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटिन्यू इस सेशन को रखना है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, इसी तरह 10 क्वेश्चन करके आपको मिलेगा पर डे। और आप सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।